आई हेट स्कूल, क्योंकि उधर पसंद करने लायक है ही क्या, अजीब से टीचर्स। अरे शिल्पा मैडम जी, क्या खा रही हो? जी कुछ नहीं, टिंडे की सब्जी है। अरे अकेले अकेले खा रही हो, हमको नहीं खिलाओगी? अजीब से बच्चे। फिर पता है पावर रेंजर्स में रेड रेंजर ने उधर जाके इसने मेरी रबर खा ली। फिर पता है पावर रेंजर्स में क्या? और एक अजीब प्रिंसिपल जिससे तुम अपनी पूरी स्कूल लाइफ डरते रहते हो, मगर असलियत में वो बस तुम्हें 1 या 2 बार ही दिखा होगा पूरी स्कूल लाइफ में, वो भी 26 जनवरी को झंडा बंधन के टाइम पर। तो अब हमारे माननीय प्रिंसिपल नरेश जी करेंगे झंडा बंधन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अरे 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 ये कैसा प्रिंसिपल है, ये तो उड़ गया ऊपर। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये स्कूल में ना इतनी फालतू चीज सिखाएंगे, 2nd क्लास तक तो गाय का निबंध ही चलता है। तो बच्चों अपनी कॉपी में लिखो गाय के 4 पैर होते हैं। अच्छी बात है स्कूल वालों ने बता दिया कि गाय के 4 पैर होते हैं, वरना मुझे तो लगता था गाय 2 पैरों पे चलती है और वो एक सीक्रेट एजेंट है। मुंह मुंह मुंह। हेलो एजेंट पैरी, तुम कहाँ तक पहुँच गए? तुम जल्दी पहुँचो, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। इस चीज से तो मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। अरे पैरी महाशय, तुम और गाय 2 मिनट रुको, स्कूल में तो हमें कभी सिखाया नहीं गाय एजेंट भी होती है। अगर तुम थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाती हो तो स्कूल वाले अजीब से पत्रों लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं। अपने मित्र राजू के पिता के मर जाने पर उसे एक पत्र लिखे और उससे ये भी पूछे उसे कैसा लग रहा है। इसके साथ उसे मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने का महत्व भी बताए। इसके साथ उसे ये भी बताए कि उसने जो आपको रोमांचक किताबें दी थी वो आपको कितनी पसंद आई, 250 शब्दों में। एक बार को सोचो ये सारी चीजें असलियत में हो रही होती। प्रिय मित्र राजू, सेवा में बुरा लगा, नहीं बहुत बुरा लगा, तुम्हारे पापा मर गए। मकर संक्रांति खुशियों का त्योहार है और पतंग उड़ाना महत्वपूर्ण है उसमें। और तूने जो किताबें दी थी ना मुझे, वो रोमांचक वाली, उसके अंदर एक गांधी जी वाला चैप्टर था, उसमें वो बड़ा पसंद आया मुझे, जिसमें वो लंगोट पहनते हैं। धन्यवाद। तुम्हारा प्रिय मित्र सुभाष। हो गए 250 वर्ड। स्कूल में सबसे फालतू सब्जेक्ट पता है कौन सा है? मॉरल साइंस, MSc। बच्चों हमें सच बोलना चाहिए, हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ये सब्जेक्ट का रियल लाइफ में क्या काम है मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे चोरी नहीं करना चाहिए, मुझे सच बोल देना चाहिए। हाँ, हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। मैं सरेंडर करता हूँ। रुक जाओ, बहुत भगाया। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? चलो कोई बात नहीं। अरे सर, लेकिन वो तो सरेंडर कर रहा था, आपने मारा क्यों उसे? अच्छा, सरेंडर कर रहा था। ये लो, मैंने भी कर दिया सरेंडर। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। सर आप तो बड़े चुलबुल पांडे हो, है ना? चल तेरे को बियर पिलाता हूँ। स्कूल ने हमें डिसिप्लिन के नाम पर क्या सिखाया है? जूते साफ होना चाहिए, बाल छोटे होना चाहिए और नाखून भी कटे हुए होना चाहिए। फिर भले तुम एक आतंकवादी हो, अगर तुम्हारे जूते साफ है और बाल छोटे हैं तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओए नमन, सारे वायर लगा दिए ना? हाँ भाई, सारे वायर लगा दिए, अब मजा आएगा ना ये। अरे किसी ने प्रिंसिपल ऑफिस उड़ा दिया। किसने उड़ाया है? इन दोनों के तो बाल छोटे हैं। तूने उड़ाया है, तेरे बाल बड़े हैं। अरे सर, लेकिन मैं तो आपके साथ आया अभी। बहुत झूठ बोलता है तू, लंबे बाल वाले। चल पुलिस पास। ए सुन, कोई आ तो नहीं जाएगा? अरे नहीं कोई नहीं आएगा, तू टेंशन मत ले। वो प्रिंसिपल सर का नंबर यही था ना? अरे वाह 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 वाह, क्या लिखा है? अरे हाँ, ये वाला पेज तो बहुत ज्यादा ही लंबा खींच लिया यार। हार्दिक कोई आ रहा है। आंदे, तू टेंशन मत ले बस। अरे रुक, मैं वो छोड़ के कहाँ जा रहा है? मैं बता दूंगा सबको कि हर रोज स्कूल वॉशरूम से साबुन चुरा के तू भगता है। ओए, ओ बचाओ। Don't worry, I'm fine. तो आ गए फिर से। तो मैं स्कूल में एक ऐसा बच्चा था जो कि चुपचाप बैठा रहता था। तुम उसको मारो, कूटो, कुछ तो बोल, तो के नाली में फेंक दो, या फिर तुम उसके मुंह को कचरा गाड़ी बना दो। गीला कचरा जैसे किचन से बची हुई खाद्य सामग्री, फल सब्जी के छिलके, घास व पेड़ की पत्तियां, मीट। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कुछ बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तब तो होमवर्क क्यों नहीं करा? सर मेरा मन नहीं हुआ।
सर मार क्यों रहे हो? क्योंकि मेरा मन हो रहा है। बेटा इस पीरियड में बैठ के तुम सबको ये रटना है, तो चलो शुरू हो जाओ मेरे रट्टू तो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अब मुझे ही अपने देश को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं ये बच्चों को ऐसे रटते हुए नहीं देख सकता। आई हैव टू चेंज इट। ये क्या लगा है? पढ़ाई 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 पढ़ाई। इस दुनिया में पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ है, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल विथ ओवर 24 सब्सक्राइबर्स। आई एम सक्सेसफुल विथ ओवर 24 सब्सक्राइबर। मैं बदलूंगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम विथ 24 सब्सक्राइबर्स। ना भी कुछ गलत नहीं बोला था मैंने, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके रहूंगा। हेलो हाँ, ये जानवर को ले जाओ यहाँ से पकड़ के। अरे मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके रहूंगा मैं विथ 24 सब्सक्राइबर्स। तो तुम्हारा स्कूल फीस बहुत लूट के लेता है नो, लेकिन इस मामले में तो कहना पड़ेगा कि हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं होती वहाँ पे। हमारे स्कूल का वॉशरूम साफ होता है साल में एक बार शायद, और वही मुझे लगता था कि हमारे स्कूल का प्रिंसिपल ही करता था। तो पूरे स्कूल में बॉयज वॉशरूम होती है सबसे सेफ जगह मारा कुट्टी करने के लिए। अरे मुंह तोड़ दूंगा, सिर फोड़ दूंगा मैं तेरा शर्ट फाड़ दूंगा। वापस से सिलने आ जाना फिर। वैसे अगर ऐसी हरकतें रही तो कॉलेज तो अच्छा मिलेगा नहीं तुम्हें। हमारे स्कूल में वॉशरूम जाना मतलब किसी टॉर्चर से कम नहीं था। तो तुमको जोर की लगी है और तुम फटाफट दौड़ के जाते हो। एक बात बता दूं, हमारे वॉशरूम में कुंडी नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम्हें करते वक्त गेट भी पकड़ना है और ऑब्वियसली एक हाथ से अपने नाक को पकड़ना है, और वॉशरूम में बल्ब की तो कोई जरूरत ही नहीं होती ना। तो तुम्हें अंधेरे में ये सब टॉर्चर सहना पड़ता था। तुमको बैठना है, एक हाथ से गेट पकड़ना है, एक हाथ से नाक पकड़ना है, और वो भी तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो तुम इतनी मेहनत के बाद फाइनली जाके बैठते हो और तुम्हें पता चलता है कि वहां पे पहले से ही कोई बैठा हुआ है, जो कि कोई और नहीं तुम्हारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है। नीचे उतर साले। वैसे बचपन में तो सभी लोग जिद करते हैं, लेकिन मेरा तो तुम लोगों को पता ही है, मैं काफी शांत। पापा दिला दो ना यार, मेरे को लाइट वाला कॉम्बॉक्स चाहिए। मैं आधी रात में उठ के पढ़ूंगा, मैं IIT में जाऊंगा। अपने घर में इतनी सारी लाइटें हैं तो सही। अरे पापा, मैं दिन रात पढ़ के बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा।